हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन इज क्रिकेट। और आज हम थोड़ा विराट कोहली की बैटिंग टेक्निक के बारे में कुछ बातें करेंगे, उनको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मेरे साथ रहिए, आई बिलीव आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम विराट कोहली की इस साइड ऑन स्टांस को थोड़ा रीड करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि विराट कोहली की जो एल्बो है वो टुवर्ड्स मिड विकेट पॉइंटेड आउट है, और उनके जो लेग्स हैं थोड़ा बेंड हुए हैं, और वो भी मिड विकेट की तरफ पॉइंट आउट है। तो उनकी जो इनिशियल मूवमेंट है इवन बिफोर प्लेइंग द बॉल वो थोड़ा बहुत ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगर बॉल लेग साइड पे आएगा तो वो बहुत ज्यादा फ्लिक शॉट बहुत खूबसूरत खेल सकते हैं, जो कि वो ऑलरेडी खेलते हैं, या फिर आप मिड ऑन में या फिर लेग साइड में किसी भी दिशा में आराम से बॉल को खेल देंगे। सो इट्स अ बिट ऑफ अ लेग साइड डोमिनेटेड स्टांस, राइट। और उनका जो बैट है उसका डायरेक्शन सेकेंड स्लिप की तरफ है, और मोर बेंड है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा बेंड करते हैं इस स्टांस में। इससे क्या होता है कि आप जितना बेंड करते हैं बॉल को ट्रैक आप उतना बेटर करते हैं, वो उतना हाई लेवल के हिसाब से आपका सीधा सीधा होता है। तो इस मूवमेंट से मतलब ये उनका साइड ऑन स्टांस है, तो ये लेग साइड डोमिनेटेड है। यहाँ पे लेग साइड में आप बहुत ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं इस स्टांस के साथ, मेरे हिसाब से। इट्स अ फैंस ओपिनियन अगेन। तो बॉडी मूवमेंट टुवर्ड्स लेग साइड, और इस स्टांस के साथ अगर आप खेलने को उतरते हैं और फिर बॉलर ऑफ साइड में आउटसाइड ऑफ ऑफ स्टंप या फिर ऑफ साइड में किसी भी लेंथ पे डालता है, तो आपको लास्ट मोमेंट के हैंड आई कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड करके एडजस्ट करना पड़ेगा, और जो कि नॉर्मली विराट कोहली बहुत खूबसूरत एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो साइड ऑन स्टांस है यही इनका नेचुरल स्टांस है। अगर आप विराट कोहली के स्टार्टिंग डेज के फुटेज को देखेंगे यूट्यूब में 2008, 2011, 2013 टू मतलब टिल 2014, तो यही इनका नेचुरल स्टांस था। इसके बाद उन्होंने एक साइड ऑन स्टांस डेवलप किया जिसके बारे में अब हम बातें करेंगे। बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया में जब उनका लास्ट टेस्ट सीरीज चल रहा था वो अपने पुराने स्टांस मतलब यही साइड ऑन स्टांस पे ही बैटिंग कर रहे थे। मुझे लगता है कि इसके इससे चलते उन्हें थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। हालांकि सिडनी में लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया था, लेकिन उसका उतना फल उन्हें नहीं मिला सैडली, और उन्हें रिटायरमेंट उन्होंने अनाउंस कर दी। तो उसके बाद हमें इसलिए ये नहीं दिखा कि वो क्या नया टेक्निक, क्या वो कुछ पुराना वाला वो मतलब स्ट्रेट ऑन स्टांस में वापस जाने वाले थे या नहीं। अब हम उनकी स्ट्रेट ऑन स्टांस की तरफ चलते हैं, जो कि ये है। अब इसमें आप देखिए कि उनका हेड हेड पैरेलल टू द क्रीज है, और एल्बो फेसिंग द बॉलर मतलब बिल्कुल क्रीज के हिसाब से पैरेलल और स्ट्रेट है, और मतलब उनका पैर भी फ्रंट लेग फेसिंग द बॉलर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ऑन वो खड़े हैं, और स्ट्रेट ऑन स्टांस है, और बैट का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे पिछला वाला साइड ऑन स्टांस में वो टुवर्ड्स द सेकंड स्लिप था, यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा विकेट कीपर की तरफ है, मतलब बिल्कुल विराट कोहली सीधा खड़े हैं, आप उनके स्टांस से ही देख सकते हो, और हेड पोजीशन ये पैरेलल टू द क्रीज है। तो इस स्टांस में मतलब बॉडी स्ट्रेट है और इजी टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द बॉल, मतलब लाइन ऑफ द बॉल अगर आप बोल ले। क्योंकि देखिए आप सीधा खड़े हैं तो मतलब बॉल आएगा उसके हिसाब से आप जाएंगे। अगर बॉल आउटसाइड ऑफ ऑफ स्टंप आता है तो उसके हिसाब से आप ऑफ स्टंप में हैंड आई कोऑर्डिनेशन के हिसाब से नेचुरली लीन होके ऑफ साइड की तरफ आएंगे। मतलब पहले उनका जो ट्रिगर मूवमेंट होता है विराट कोहली का, मतलब वो थोड़ा मिडिल स्टंप की तरफ बैक एंड अक्रॉस जाते हैं, मिडिल स्टंप से फिर ऑफ स्टंप की तरफ बैक एंड अक्रॉस करके इस वक्त वो लेग स्टंप पे खड़े हैं इस तस्वीर में। तो इसके बाद वो इनिशियल मूवमेंट करेंगे टुवर्ड्स मतलब बैक एंड अक्रॉस करके, उनका जो पिछला पैर है वो ऑफ स्टंप की तरफ जाएगा, और उसके बाद फ्रंट लेग से वो मूवमेंट करेंगे, या तो मतलब लेग साइड की दिशा में या फिर ऑफ साइड की दिशा में। लेकिन अगर ऑफ साइड में हो तो आराम से वो चढ़ के बॉल पर आएंगे, और अगर लेग साइड में बॉल आता है उन्हें लेग साइड में मारना पड़ता है। तो उसके हिसाब से एक तो वो ऑन द पैड्स बहुत स्ट्रांग है ही, और अगर नहीं मतलब और ना भी होते तो इस स्टांस के चलते आराम से एडजस्ट कर पाते, जो कि उन्होंने किया इंग्लैंड में 2018 में। और वो सीरीज के हिसाब से लोकेशंस के हिसाब से अपने स्टांस को थोड़ा चेंज करते रहते। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली, इट्स अ फैंस ओपिनियन, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और इसीलिए उनको डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेट ऑन स्टांस है ये बहुत खूबसूरत स्टांस है, और मतलब इसमें ना ये टेक्निकली बहुत ज्यादा करेक्ट लगता है। अब हालांकि बहुत सारे प्लेयर्स मैंने क्रिकेट में देखे कि वो साइड ऑन स्टांस से
आराम से मैनेज कर लेते और मतलब विराट कोहली भी करते हैं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अगर आप टेक्निकली देखा जाए, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा रिफ्लेक्सेस अच्छा होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, जो कि बाय द वे विराट कोहली के पास भी ऑब्वियसली है, क्योंकि देखिए उन्होंने ज्यादातर अपने करियर में साइड ऑन स्टांस से ही बल्लेबाजी की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इट डिडंट वर्क फॉर हिम। तो मतलब अगर मेरे ख्याल में वो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ये स्ट्रेट ऑन स्टांस पे विश्वास रखते तो उनको रिजल्ट्स अच्छे मिलते, मुझे ऐसा लगता है। तो बैट का डायरेक्शन टुवर्ड्स द कीपर है और सीधा है, मतलब अगर सीधा बॉल अगर ऑफ स्टंप पे आता है तो आप ट्रिगर मूवमेंट करेंगे, फिर आराम से चढ़ के बॉल के ऊपर आएंगे। वही अगर आप साइड ऑन स्टांस से खेलते हैं और लास्ट मोमेंट में बॉल आउटसाइड ऑफ ऑफ स्टंप आता है, तो आपको थोड़ा अपना बिल्कुल डिपेंड करना पड़ेगा हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे। हैंड आई कोऑर्डिनेशन से और फ्रंट लेग से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बैक लेग से थोड़ा बहुत आधा मूवमेंट आपका लेग साइड पे ही रहेगा, लास्ट मूवमेंट में ऐसे एडजस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन नॉर्मली विराट कोहली बहुत अच्छा एडजस्ट करते हैं, फ्रंट लेग के हिसाब से मूवमेंट करके हैंड आई कोऑर्डिनेशन से वो खेल देते हैं। लेकिन इंग्लैंड में 2014 में उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनका जो साइड ऑन स्टांस था उसके हिसाब से उनका जो बैक लेग था वो थोड़ा पॉइंट कवर की तरफ था, कवर पॉइंट की तरफ था, इससे उनका हिप ओपन हो जाता था और लेग साइड में ऑलरेडी घूमे होते थे, और लास्ट मोमेंट पे ऑफ साइड में ऑफ स्टंप पे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए। उसके हिसाब से उन्होंने ये स्ट्रेट ऑन स्टांस डेवलप किया था। आने के बाद उन्होंने 7 दिन बिल्कुल 3 घंटा एक दिन करके बैटिंग किया नेट पे, उनके मतलब फोरआर्म्स पे क्रैम्प भी आ गए थे, और उन्होंने जस्ट मेक श्योर किया कि उनका जो पिछला पैर है वो मतलब पॉइंट की तरफ रहे, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन कवर पॉइंट। आई मीन इंस्टेड ऑफ बीइंग इन टुवर्ड्स द कवर पॉइंट, इट शुड बी इन कवर, मतलब सॉरी पॉइंट। तो इससे उनका जो खड़ा रहने का तरीका है वो बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे और मूवमेंट बहुत खूबसूरत हो जाएगा और चढ़ के आराम से आसानी से बॉल के ऊपर आएंगे। तो ये स्टांस उन्होंने डेवलप किया था और मुझे लगता है कि यही स्टांस अगर वो ऑस्ट्रेलिया में फॉलो करते तो अच्छा रिजल्ट शायद मिलता। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो मतलब साइड ऑन स्टांस से नेचुरल उनका स्टाइल है और उसके हिसाब से बहुत अच्छा एडजस्ट करते थे, लेकिन अगर जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि नहीं हो रहा है, तो अगर 5th टेस्ट मैच तक वेट करने के बजाय वो 2nd टेस्ट मैच में या 3rd टेस्ट मैच में अपने स्ट्रेट ऑन स्टांस पे आ जाते तो शायद रिजल्ट्स अच्छे होते। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि ये स्ट्रेट ऑन स्टांस बहुत ज्यादा टेक्निकली खूबसूरत लग रहा है। और आज का वीडियो यही तक। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे बताइए, विराट कोहली की डिकोडिंग मेरे हिसाब से। और अगर किसी और बैट्समैन की टेक्निक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, या फिर सचिन तेंदुलकर या पीटरसन या फिर रोहित शर्मा किसी पर। मैं उन और कुछ बैट्समैनों के बारे में भी ऐसा टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, और उसके लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग पैशन इज क्रिकेट। बाय फॉर नाउ, थैंक यू।